नमस्कार दोस्तों, मैं सुभान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं, लेसन नंबर 3, जिसमें हमने आपके पिछले लेक्चर कवर कर दिए हैं। सो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3.7। दोस्तों, जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 3.8 में ये देखा हुआ था, 3.6 में ये देखा हुआ था कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, कैसे परमाणु त्रिज्या आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, या आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है। सो दोस्तों, हमने क्या बताया था, जब परमाणु त्रिज्या के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो जब बाएं से दाएं तरफ जाते थे तो परमाणु त्रिज्या क्या होती थी, घटती थी। क्यों घटती थी? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता था, और ऊपर से नीचे आते थे तो परमाणु त्रिज्या क्या होती थी, बढ़ती थी। क्यों बढ़ती थी? क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता था। ये बात हमने कहां करी थी दोस्तों? हमने करी थी लेक्चर नंबर 3.6 में। सो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है 3.7। इसमें भी हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और लेक्चर नंबर 3.6 में एक पॉइंट आपको और करवाया था। वो पॉइंट क्या था दोस्तों? आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। वहां क्या कहते थे कि किसी तत्व से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो ऊर्जा आवश्यक होती है उसे हम क्या कहते थे? आयनन ऊर्जा कहते थे या आयनन विभव कहते थे। वहां पर हम क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे। कहां निकाल रहे थे? बाहर निकाल रहे थे। पूर्ण रूप से बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। अब हम दोस्तों यहां पर हमारा इस लेक्चर का पहला पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। अब बात करते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा है किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है, निर्मुक्त का मतलब निकलती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अब दोस्तों यहां पर अंडरलाइन करने वाली क्या बात है, आइए उसको अंडरलाइन करते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? हमें मार्कर चाहिए। तो सबसे पहले मार्कर उठाते हैं और उसको अंडरलाइन करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं आप? डालने पर, यानी जब एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो ऊर्जा क्या होती है? निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त होती है मतलब निकलती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अब दोस्तों आयनन ऊर्जा क्या थी? दोनों में डिफरेंस समझिएगा। आयनन ऊर्जा में हम कह रहे थे जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसका मतलब हमको बाहर से उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी हम एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन बंधुता में हम इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं रहे हैं, बल्कि उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन को बाहर से डाल रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से डालते हैं तब इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जब हम इलेक्ट्रॉन परमाणु में डालेंगे तो ऊर्जा वहां से क्या होगी? निर्मुक्त होगी। निर्मुक्त होने का मतलब वहां से ऊर्जा निकलती है। और दोस्तों जितनी ऊर्जा निकलती है उसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं डिफरेंस जरूर आना चाहिए। आयनन ऊर्जा में क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। आयनन ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, निकालने के लिए हमको ऊर्जा आवश्यक होती है। और इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डालते हैं, और जब डालते हैं तो ऊर्जा क्या होती है? निर्मुक्त होती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे आगे की तरफ और देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? लिखा है इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु या किलो जूल प्रति मोल में व्यक्त करते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है उसका मात्रक क्या होता है, या उसको हम व्यक्त किस में करते हैं? सो दोस्तों सभी को पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु। परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। प्रति का मतलब क्या होता है? कुछ इस तरीके से प्रति बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ई फॉर इलेक्ट्रॉन, वी फॉर वोल्ट, यानी इसका किससे प्रदर्शित करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु में व्यक्त कर सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं? किलो जूल प्रति मोल। अब के फॉर किलो, जे फॉर जूल, प्रति का मतलब ये क्या है? मोल है, यानी क्या लिखा हुआ है? किलो जूल प्रति मोल।
में व्यक्त करते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये दोनों पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ेंगे आगे की तरफ। अब दोस्तों ये वाला ग्राफ देखकर अब अंदर से क्या आ रहा होगा, हम जानते हैं। जानते हैं का मतलब जब हम दीर्घाकार आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो क्या बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। कब जाते हैं, जब बाईं से दाईं तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, और जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है दोस्तों, घटती है। ध्यान रखेंगे कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, या कह सकते हैं आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर किसी वर्ग में हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, घटेगी। अब दोस्तों इसको एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे समझेंगे, जैसे आवर्त का मतलब हम क्या समझ लेते हैं, LIBE/BCNOF। अब देखिए यहां पर हम HLINAKRBCSFR वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं, या हमको नहीं मन है हम यहां से ले लेंगे कोचीन, सिंगापुर, जर्मेनियम, संघ पंजाब, कुछ यही तो होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, संघ पंजाब, यानी टिन और लेड, यही बोलते हैं। अब हम आपसे कहें कि हमको आप ये बताइए कि PB यानी जो लेड की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, किसके रिस्पेक्ट में, कार्बन के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या कहेंगे सर जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, घटती है। इसका मतलब ये जो लेड है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, सबसे कम होगी। किसके रिस्पेक्ट में, कार्बन के रिस्पेक्ट में, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा किसकी होगी, कार्बन की होगी, और सबसे कम किसकी होगी, लेड की होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम इस साइड से इस साइड जा रहे हैं तो हम आपसे कहें कि किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होगी, तो आप क्या कहेंगे सर, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि जब हम बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो क्या होती है, बढ़ती है। बढ़ती है का मतलब जब यहां से इधर जाएंगे तो पहले सबसे कम इसकी होगी, उससे ज्यादा इसकी, उससे ज्यादा इसकी, उससे ज्यादा इसकी, इससे ज्यादा इसकी, इससे ज्यादा इसकी, और सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, फ्लोरीन की हो जाएगी, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, लिथियम की हो जाएगी। सिंपल सी बातें हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। क्या करना है, आपको एक इलेक्ट्रॉन डालना है, जब आप इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो ऊर्जा क्या होती है, निकलती है। अब हम आपसे कहें कि फ्लोरीन में ऊर्जा निकलेगी कि नहीं निकलेगी, तो आप कहेंगे यस सर निकलेगी, और सबसे ज्यादा निकलेगी। क्यों निकलेगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। सो दोस्तों कुछ चीजें नॉलेज के बेस पे समझनी पड़ती हैं। क्या करना है, अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा है तो इसका मतलब वहां से ऊर्जा भी ज्यादा निकलेगी। क्यों निकलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधुता होती क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी उतनी ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, जितनी कम इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी उतनी कम ऊर्जा निर्मुक्त होगी या निकलेगी। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको आसानी से समझ में आई होंगी। यानी बाएं से दाएं तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। दोस्तों दीर्घाकार आवर्त सारणी याद रखेंगे, कोई भी तत्व कहीं से भी दिया जा सकता है। सो दोस्तों आपको 3 से 4 तत्व दे दिए जाएंगे और आपको ये पूछा जाएगा कि इसमें यह बताइए कि किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी, किसकी ज्यादा होगी, या इलेक्ट्रॉन बंधुता के बढ़ते हुए क्रम में इनको एडजस्ट करिए, या कहेगा इलेक्ट्रॉन बंधुता के घटते हुए क्रम में आप एडजस्ट कीजिए। सो दोस्तों आवर्त सारणी जब तक नहीं याद होगी तब तक आप इस तरीके के क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। सो दोस्तों दीर्घाकार आवर्त सारणी याद होना बहुत ही आवश्यक होता है। सो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ, और दोस्तों यहाँ पर आप हेडिंग बनी हुई देख रहे हैं क्या, एग्जाम्पल। यानी एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ लेते हैं। जैसा कि हमने आयनन ऊर्जा में हाइड्रोजन और हीलियम का एग्जाम्पल देखा था, इसी तरीके से इसमें हम ऑक्सीजन का एग्जाम्पल देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल। दोस्तों देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, हमने लिखा है कि O फॉर ऑक्सीजन। सिंपल सी बात है, हम कर क्या रहे, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या कहती है कि आपको एक इलेक्ट्रॉन डालना है।
अब हम ऑक्सीजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन डाला जाएगा, डालने का मतलब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया, ऑक्सीजन के परमाणु में जब प्रवेश किया तभी तो ऑक्सीजन पर माइनस का आयन आया। क्यों आया? जितना माइनस का आयन आता है इसका मतलब उतना इलेक्ट्रॉन उसमें आया हुआ है। प्लस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का निकलना, और माइनस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आना। यानी इस ऑक्सीजन परमाणु में, अब ये ऑक्सीजन का परमाणु कैसा है? आप कहेंगे सर ये उदासीन है। उदासीन क्यों है? क्योंकि यहां पर कोई भी इस पर आवेश नहीं है, ना ही इस पर कोई पॉजिटिव आवेश है और ना ही इस पर कोई निगेटिव आवेश है। यानी ना तो इस ऑक्सीजन से कोई इलेक्ट्रॉन निकला है और ना इस ऑक्सीजन पर कोई इलेक्ट्रॉन आया है। जब ना तो निकला है ना ही आया है, इसका मतलब ये कैसा है? उदासीन है। अब हमने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन बंधुता के रिस्पेक्ट में पढ़ना है, तो हम इसमें क्या करने वाले? एक इलेक्ट्रॉन को डालेंगे। जब हमने एक इलेक्ट्रॉन इस उदासीन ऑक्सीजन पर डाला तो ऑक्सीजन पर कैसा आवेश आ गया? माइनस का आया कि नहीं आया? क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। सारी चीजें हमें पता है, यानी हम जानते हैं। अच्छी बात है। जब हमने एक इलेक्ट्रॉन उदासीन ऑक्सीजन में डाला, उदासीन ऑक्सीजन के परमाणु में डाला, तो ऊर्जा क्या हुई? निर्मुक्त हुई। निर्मुक्त का मतलब निकलेगी तो कितनी ऊर्जा निकलेगी? और दोस्तों Ea क्या होता है? Ea को ही कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Ea से रिप्रेजेंट करते हैं। E का मतलब इलेक्ट्रॉन, A फॉर एफिनिटी होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अब Ea1 हमने क्यों लिखा? क्योंकि हम पहले केस की बात कर रहे हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन डालने पर क्या होगी? कितनी ऊर्जा निकलेगी? तो लिखा हुआ है प्लस में 1.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन डालने पर एक एटम से इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या होगी? ऊर्जा निर्मुक्त होगी। अच्छी बात है, इतना तो हमें सर समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब हम कह रहे हैं ये वाला जो परमाणु है इसमें आपको एक इलेक्ट्रॉन और डालना है। क्या करना है? अब ये परमाणु है, इसमें आपको एक इलेक्ट्रॉन और डालना है। जब आप एक इलेक्ट्रॉन और डालेंगे तो यहां पर क्या हुआ? इससे ऊर्जा निकली थी। ऊर्जा अगर निकली थी तो इसका मतलब इस वाले ऑक्सीजन पर ऊर्जा क्या हो गई? कम हो गई। जब ऊर्जा कम हो गई तो इसका मतलब इसको ऊर्जा निकालने के लिए इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी तो निकलेगी। जब इसके पास उतनी ऊर्जा है ही नहीं कि वो निकलेगी, तो इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा? पहले ऊर्जा देना पड़ेगा। इसीलिए जब हमने इस पे एक इलेक्ट्रॉन और डाला तो ऑक्सीजन पर तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां आ चुका है। जितना इलेक्ट्रॉन आता रहेगा उतने माइनस आते रहेंगे। तो इसमें ऊर्जा कितनी निर्मुक्त होती है? तब जो ऊर्जा निर्मुक्त होगी, कितनी निर्मुक्त होगी? माइनस का 8.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। ठीक है, अब बात करते हैं सर इलेक्ट्रॉन बंधुता में यहां प्लस लगाया और यहां माइनस लगाया, इसका रीजन क्या है? सो दोस्तों यहां पर उसका रीजन लिखा हुआ है। क्या लिखा है दोस्तों? प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता। प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब जब आप उदासीन कोई परमाणु ले रहे हैं उसमें अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता देख रहे हैं तो जो प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है तो उसका मान हमेशा क्या होता है? धनात्मक लिया जाता है। क्यों धनात्मक लिया जाता है? क्योंकि वो कैसा था? उदासीन था। अगर उदासीन था तो इसका मतलब उसके पास ऊर्जा थी, जो वो वहां से ऊर्जा क्या हो सकती है? निकल सकती है, तभी उसका मान कैसा लिया जाता है? धनात्मक। इसीलिए हमने ये जो प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता थी उसका मान कैसा लिया था? पॉजिटिव में लिया था। क्योंकि ऊर्जा क्या होती है? निर्मुक्त होती है। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी यही कहती है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को डालते हैं तो ऊर्जा क्या होती है? निर्मुक्त होती है। अब हम बात करते हैं परंतु द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता। द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब अब कोई आवेशित परमाणु में भी आप क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को डाल रहे हैं। तो जो द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी इसका मतलब Ea2 का मान कैसा लिया जाएगा? ऋणात्मक। यानी इसीलिए हमने यहां पर क्या लगाया है? माइनस। क्यों? क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन डालने के लिए बाहर से ऊर्जा लगानी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि पहले तो इसके पास ऊर्जा थी, जब इलेक्ट्रॉन डाला तो ऊर्जा निकल गई, अब तो इसके पास ऊर्जा कम हो गई। जब ऊर्जा कम हुई और फिर भी हमने
इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालना है, अगर हमको फिर भी इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालना है तो हमको बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। और कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? 8.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम देनी पड़ेगी। इसीलिए यहां पर क्या लगाते हैं? माइनस। माइनस का मतलब क्या दिखा रहा है? इस वाले ऑक्सीजन के पास इतनी ऊर्जा की कमी है, कमी को ही तो माइनस कहते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं ये ऋणात्मक है। ऋणात्मक का मतलब इसके पास इतना कम है, और पॉजिटिव का मतलब इसके पास इतनी ऊर्जा ज्यादा थी तभी तो निकली। अगर ऊर्जा नहीं होती तो निकलेगी क्या? अगर हमारे पास 10 रुपए हैं तभी तो हम खर्चा करेंगे, अगर 10 रुपए है ही नहीं तो खर्चा क्या करेंगे? सिंपल सी बात है। अगर हमको सपोज दैट अगर हमको 100 रुपए का खर्चा है और हमारी जेब में 10 रुपए हैं, तो वो 10 रुपए हमारी जेब में 110 रुपए हैं, तो 100 रुपए का तो मेरा खर्चा है ही, उन 100 रुपए का हम खर्चा कर लेंगे। अगर 10 रुपए किसी को जरूरत है तो हम क्या कर सकते हैं? उसको दे सकते हैं। अब जब हमने दे दिया तो हमारे पास तो पैसे एक्स्ट्रा बचे नहीं। अब हमको पैसे एक्स्ट्रा कैसे आएंगे? जब हम कहीं से फिर से लेंगे तब क्या होगा? उतने पैसे की हमारे पास कमी हो गई कि नहीं कमी हो गई? सिंपल सी बात है। वही काम यहां पर हुआ। जब इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा निकल गई, इस वाले से ऊर्जा निकली, कितनी ऊर्जा निकली? इतनी ऊर्जा निकल गई। अब बात करते हैं, जब इसमें हमको फिर से इलेक्ट्रॉन डालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, और तभी यहां पर क्या लिया जाता है? माइनस का साइन लिया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान पॉजिटिव और द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान नेगेटिव क्यों लिया जाता है? सो दोस्तों इस तरीके से आप पहले डेफिनेशन लिखेंगे, ये वाली क्यों लिया जाता है, उसके बाद आप ये वाला एग्जांपल दे सकते हैं। अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप इलेक्ट्रॉन बंधुता की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। दोस्तों बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। लिखा हुआ है विद्युत ऋणात्मकता। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं? ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है? नेगेटिव होना, और विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रो। सिंपल सी बात है। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? लिखा हुआ है अणु में किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। यानी कोई परमाणु है, उसके नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता, जो भी इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर लगा रहे हैं उनको जितना ज्यादा वो आकर्षित कर पाएगा उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी? विद्युत ऋणात्मकता होगी। सिंपल सी बातें हैं। अब बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता को। ये साइन बना हुआ है, इसको कुछ इस तरीके से दिखाते हैं दोस्तों। इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं। इसे क्या कहते हैं? काई कहते हैं। क्या कहते हैं? काई कहते हैं। इसे एक्स नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? काई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी ये क्या है? विद्युत ऋणात्मकता का एक सिंबल है जिसे हम काई के द्वारा विद्युत ऋणात्मकता को प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं, सर यहां से देखकर भी आपको कई सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। यानी जब हम दीर्घाकार आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, और किसी वर्ग में अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? घटती है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसको बहुत ही सिंपल वे में हमने इसीलिए इसको हर चीज को आपको एरो के माध्यम से दिखाते हैं ताकि आपको चीजें बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएं। अगर यहाँ पर हल्का सा भी कंफ्यूजन रहता है तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि इस पर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बने ही क्वेश्चन हैं। सो दोस्तों इन चीजों को बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि अगर हम दीर्घाकार आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? बढ़ती है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? घटती है। अब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्यों घटेगी? क्योंकि हमको पता है, हमने कई बार बताया है, तो नीचे आने पर मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है। मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ेगा, इसका मतलब कोश की संख्या बढ़ेगी। यानी जो पहला परमाणु होगा उसमें कितना कोश होगा? एक कोश होगा। दूसरा परमाणु होगा उसमें कितने कोश होंगे? 2 कोश होंगे। तीसरे परमाणु में इसी प्रकार कितने कोश होंगे दोस्तों? 3 कोश होंगे। जब 3 कोश होंगे, अब बात करते हैं अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो ये नाभिक बहुत ही जल्दी आकर्षित करेगा।
फिर यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होगा। नाभिक जितना अच्छे से इसको आकर्षित कर सकता है उतनी जल्दी इसको आकर्षित नहीं कर पाएगा। और नीचे भी क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो नाभिक के आकर्षित करने की क्षमता क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। और विद्युत ऋणात्मकता यही तो कहता है कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो कोष की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। अगर कोष की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक बहुत ही अच्छे से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं कर पाता है, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाती है, घट जाती है। अब इधर से इधर जाते हैं तो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि कोष की संख्या नहीं बढ़ती। जब कोष की संख्या नहीं बढ़ रही है तो नाभिक बहुत ही जल्दी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है और इसको कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। सो दोस्तों, बात करते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, विद्युत ऋणात्मकता में क्या होता है, जब किसी आवर्त में हम बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती थी, हमारी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। यही तो होता है, यही अभी हमने आपको बताया। और किसी वर्ग में अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है दोस्तों, घटती है, सभी को पता है। अब हम इसका उल्टा कर दें, उल्टा कैसे किया जाएगा, ये क्या है, विद्युत ऋणात्मकता है, हम कहें इसकी विद्युत धनात्मकता क्या होगी, तो दोस्तों जो बढ़ता है वो घटने लगेगा और जो घटता है वो क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। सिंपल सी बातें हैं, इसको क्या कर देना, अपोजिट। ये क्या था, विद्युत ऋणात्मकता था। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थी। अब हम कहें विद्युत धनात्मकता, धनात्मकता का मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। अब अगर हम किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे तो उसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होने लगेगी दोस्तों, घटती है। और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ती है। अब दोस्तों, इन चीजों के डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं आते हैं, बल्कि इन पे क्वेश्चंस आते हैं। कई सारे आपको तत्व दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इन तत्वों में से आप ये बताइए किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होगी, किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी, किसकी विद्युत धनात्मकता ज्यादा होगी, किसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस भी हम आपको करवा देंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे। सो दोस्तों, पहले आप सारे टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, क्या बढ़ता है क्या घटता है, कैसे हम इन चीजों को एडजस्ट करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस भी कराएंगे। इन क्वेश्चंस को आप करेंगे, इन पर प्रैक्टिस करेंगे, आप बहुत ही आसानी से चीजों को कर सकते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं विद्युत ऋणात्मकता और विद्युत धनात्मकता आपको समझ में आ गया होगा। ऋणात्मकता में क्या था, जब इधर से इधर जाते हैं तो बढ़ता है और ऊपर से नीचे आते हैं तो घटता है। अब यहां पर उल्टा हो जाएगा, जब इधर से इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, घटेगा, और ऊपर से नीचे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये दोनों पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। सो दोस्तों, जैसा कि हमारा अगला टॉपिक आप लिखा हुआ देख रहे हैं, टॉपिक क्या है, अपचायक क्षमता और ऑक्सीकारक क्षमता। सो दोस्तों, क्या होता है अपचायक और क्या होता है ऑक्सीकारक, ये भी आपको समझ में आ जाएगा जब दोस्तों हम आगे भी पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे अपचायक और कैसे ऑक्सीकारक पढ़ेंगे, ये सारी बातें दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर भी एक समय के लिए समझ लेते हैं कि क्या होते हैं ऑक्सीकारक और क्या होते हैं अपचायक। सो दोस्तों, यहां पर हमने लिख भी दिया है, पहला टॉपिक क्या है, अपचायक क्षमता और ऑक्सीकारक क्षमता। क्षार धातुएं क्या होती है, प्रबल अपचायक। ध्यान रखिएगा, इन दोनों पॉइंट को आप क्या कर लेंगे, स्टार बना लेंगे। क्षार धातुएं क्या होती हैं, प्रबल प्रबल अपचायक होती हैं। अपचायक का मतलब क्या होता है, उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, सबसे ज्यादा। क्या चीज करने की, इलेक्ट्रॉन त्यागने की। त्यागने का मतलब इलेक्ट्रॉन दे देना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर देना, यानी बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर देते हैं, दान कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन, हर तत्व क्या जाता है, हमारे बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, अगर उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो पा रहे हैं तो वो ग्रहण करेगा, अगर नहीं हो पा रहे हैं तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। त्यागेगा तो उसकी अपचायक क्षमता होगी, यानी जो क्षार धातुएं होती हैं ये क्या होती हैं, प्रबल अपचायक होती हैं। आप बात करते हैं सर हैलोजन, हैलोजन क्या होते हैं, ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन करने की कौन सी प्रवृत्ति ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की। अब बात करते हैं जैसे H, Li,
NAKRBCSFR, यही तो होता है। या यहाँ से हम बात कर लें बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, सारे एटॉमिक नंबर या सब कुछ आपको आसानी से आता है। तो 1 होता है, 3 होता है, 11 होता है, इसका क्या होता है 4 होता है, इसका 12 होता है। अब जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो क्या होता है, इसका 1 होता है, इसका क्या बनता है 2,1 होता है, इसका क्या होता है 2,8,1। अब इसका बनाते हैं तो क्या बनता है 2,2 बनता है, इसका बनाते हैं तो क्या बनता है 2,8,2। अब दोस्तों ये बताइए, ये वाले जो तत्व है ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे? सिंपल सी बात है, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। पीछे वाली कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्यागेगा। इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। पीछे वाली कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा। यानी इनमें क्या होती है, त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। और जो हैलोजन कौन कौन से होते हैं FCl, Br, I, AT, ये सारे क्या होते हैं, हैलोजन होते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्टैटिन कभी भी हैलोजन नहीं होता है। स्टैटिन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन क्या होते हैं, हैलोजन्स होते हैं। ये सारी बातें हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। फ्लोरीन क्या होता है, परमाणु क्रमांक 9 होता है, इसका 17 होता है, इसका 35 होता है। इस तरीके से हम चलते रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हम चलते रहते हैं। अब हम बात करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2,7 बनेगा, इसका बनाएंगे तो 2,8,7 बनेगा। इस तरीके से बनते हैं। इसका मतलब सिंपल सी बात है, क्या होगा सर, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन हैं और चाहिए कितने, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका मतलब अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इसीलिए हैलोजन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। और ये वाले तत्व क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं तभी ये क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ऑक्सीकारक और अपचायक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसको हटाते हैं, फिर इस पर ध्यान देते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने ये देखा कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं और अपचायक क्या होते हैं। अपचायक वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ऑक्सीकारक वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अब बात करते हैं अपचायक क्षमता और ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी। सो दोस्तों यहां से क्लियर हो गया होगा कि अपचायक क्षमता क्या होती है। आप एक चीज याद रख लीजिए, दूसरी आसानी से याद हो जाएगी। अपचायक क्षमता बाएं ओर से दाईं ओर जाने पर घटती है और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। अपचायक क्षमता बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर कहां जाएंगे, बाईं ओर से दाईं ओर, दीर्घाकार आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर अपचायक क्षमता क्या होती है, घटती है। और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अपचायक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। अब इसका अगर उल्टा कर देंगे तो आपको ऑक्सीकारक क्षमता पता चल जाएगी। यानी बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे तो यहाँ घट रहा था तो यहाँ क्या होगा, बढ़ेगा। और ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ बढ़ रहा था तो क्या होगा, घटेगा। सो दोस्तों इनमें डिफरेंस ध्यान रखिएगा, कौन बढ़ेगा कौन घटेगा, ये चीजें दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों अपचायक क्षमता का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। यानी जब बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो त्यागने की प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब जब बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगते हैं, तभी तो इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता है। और ऊपर से नीचे आते हैं तो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं। और जब कम होते हैं तभी तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अपचायक क्षमता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है यानी घटती है। इसका मतलब बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन मतलब भर के आ जाते हैं, तभी ये जल्दी त्यागता नहीं है। यहाँ पर बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, त्यागने वाले होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, ज्यादा होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना है, ग्रहण करने का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती है, घटती है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये सारे टॉपिक्स आसानी से समझ में आए होंगे। दोस्तों इनको आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि प्रैक्टिस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।